अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जितनी भी स्टेजेस होती हैं यूके स्टूडेंट वीज़ा की, और किस किस स्टेज पे आप हैं। आप यहाँ से अपने आप का जो है ना वो आइडिया लगा सकते हैं कि आप इस टाइम की स्टेज पे हैं, और हर स्टेज पे अभी जो है वो क्या रिसेंट अपडेट चल रही है। तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो मैं जिस तरह की अपनी प्रीवियस काफ़ी सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ, देखिए जो इनिशियल आपका स्टेप है वो तो स्टार्ट होता है जब आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो। तो ये जो डिफरेंट स्टेजेस मैंने बनाई हैं, इसके अंदर कुछ आप यूँ कह लो कि अंदर सब स्टेप्स भी हैं जो कि हर स्टेज के हिसाब से ज़रूरी होते हैं, और जो आपने जो है ना वो कंप्लीट करने होते हैं। तो सबसे पहले जो पहली स्टेज है वो है जी ऑफर लेटर की। ठीक है, आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो स्टेज वन में यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर इशू करती है, या यूँ कह लो रिजेक्ट कर देती है, तो आपकी स्टेज तो वहीं पर ख़त्म हो गई। अब ऑफर लेटर में भी मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि दो तरह के ऑफर लेटर्स जो हैं वो आप एक्सपेक्ट करते हैं। अगर तो आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, उसके बाद भी कुछ लोगों को कंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है कि उसमें कोई ना कोई कंडीशन होती है कि अभी यूनिवर्सिटी को ये चीज़ें आपसे रिक्वायर हैं। उसमें इंग्लिश लैंग्वेज हो सकती है, उसमें आपसे कह सकते हैं कि जी एसओपी दोबारा जमा करवाएं, या आपसे कह सकते हैं कि जो आपने रेफरेंसेस दिए हैं हम उससे सेटिस्फाई नहीं है, आप हमें रेफरेंस दोबारा सबमिट करवाएं। कोई भी कंडीशन हो सकती है। उसके बाद जो दूसरी तरह का एक्सपेक्टेड ऑफर लेटर होता है, तो आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर भी यूनिवर्सिटी की तरफ से आ सकता है। उसका ये मतलब है कि यूनिवर्सिटी आपसे पूरी तरह से सेटिस्फाई है, अब आपने सिर्फ अपना इनिशियल डिपॉजिट पे करना है। तो यहाँ पे आपकी जो स्टेज वन है वो कंप्लीट हो जाती है कि आपको कोई ना कोई ऑफर लेटर आ गया यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब आप देखें कि अगर कंडीशनल है तो क्या क्या कंडीशंस आपने मीट करनी है, फौरी तौर पे मीट करें। अगर अनकंडीशनल है तो फिर आप स्टेज टू की तरफ मूव कर जाते हैं, और स्टेज टू होती है कि जो रिक्वायर अमाउंट यूनिवर्सिटी को मिनिमम चाहिए होती है इनिशियल डिपॉजिट के लिए, आप वो पे करते हैं। अब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं आपको वो सारी चीज़ें बताता हूँ। अब जब आप अपना इनिशियल डिपॉजिट प्रोसेस करवा देते हो यूनिवर्सिटी में, जो भी आपके कंट्री में मेथड है इनिशियल डिपॉजिट को पे करने का, वेस्टर्न यूनियन जैसे पाकिस्तान में है, थ्रू बैंक है, और भी काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी आपकी पेमेंट प्रोसेसिंग शुरू कर देती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों के लिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनिशियल डिपॉजिट करवाने का मतलब ये नहीं है, चाहे आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कंफर्मेशन भी आ जाए कि ठीक है जी ये हमें इनिशियल डिपॉजिट आपका मिल गया, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपको कैश 100% इशू होगा। मैं आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर कर देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं जी हमने तो अपनी पेमेंट करवाई है फेब में, तो अभी तक यूनिवर्सिटी ने हमें कैश क्यों नहीं इशू किया। इनिशियल डिपॉजिट के बाद भाई प्लेस सिक्योर होना बड़ा ज़रूरी होता है। मैंने ऐसे-ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने इनिशियल डिपॉजिट जमा करवाया है टाइमली, लेकिन उनको यूनिवर्सिटी ने कैश इश्यू ही नहीं किया। यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि हम आपको डेफर कर रहे हैं नेक्स्ट इनटेक के लिए। अब प्लेस सिक्योर क्या होती है? बेसिकली जिस कोर्स में आप अप्लाई करते हो, उसकी एक स्पेसिफिक सीट्स होती हैं। ठीक, अगर आप टाइमली अप्लाई करोगे, टाइमली डिपॉजिट जमा करवाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी आपकी प्लेस सिक्योर कर लेती है। वो लोग जो कि टाइमली डिपॉजिट तो करवाते हैं, लेकिन या तो उनके कोर्स में सीट्स थोड़ी होती हैं या कंपटीशन होता है, तो वो प्रोफाइल के अकॉर्डिंग होता ये है कि उनकी प्लेस ही सिक्योर नहीं होती, और फिर यूनिवर्सिटी उनको नेक्स्ट इनटेक में डेफर करती है कि चलो हम इनको नेक्स्ट इनटेक में अकोमोडेट कर देंगे। अच्छा भैया, आपने डिपॉजिट करवा दिया, यूनिवर्सिटी की तरफ से कंफर्मेशन आ गई, ठीक है, प्लेस सिक्योर हो गई, देन आप नेक्स्ट स्टेज की तरफ चले जाते हैं, स्टेज थ्री, जिसमें आपको कैश इशू होना है। अब मैं इस स्टेज पे जाने से पहले आपको अपडेट भी देता रहूँ एक ऑफर लेटर के हवाले से, कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि अब हमें ऑफर लेटर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, और उसके बाद कैश की डेट भी बताऊंगा, और वो भी सारा प्रोसीजर समझाता हूँ। देखिए मेरे मुताबिक 70-80% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने तो अपना ऑफर लेटर देने का सिलसिला वैसे ही बंद कर दिया, क्योंकि लोगों ने ऑफर लेटर लिए, उन्होंने अपने डिपॉजिट करवाए, अब तो वो कैश की तरफ चले गए हैं। ठीक है, अब कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके पास सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, और आपका प्रोफाइल अच्छा है और आपकी कंडीशंस पूरी हैं, तो वो उस हिसाब से देखते हुए आपको ऑफर लेटर इशू कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज बड़े ही आप यूँ कह लो कि मुश्किल चांसेस हैं कि अब आपको ऑफर लेटर आएगा और आप नेक्स्ट स्टेजेस की तरफ जो है ना वो प्रोसीड करेंगे। तो मैं अगली स्टेज की बात कर रहा था, कैश की। तो जैसे ही पिछली सारे आपके काम पूरे हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी आपको या तो कैश रिक्वेस्ट फॉर्म भेजती है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको विदाउट इंटरव्यू डायरेक्ट ही कैश इशू कर देती हैं। आपका डिपॉजिट है, आपकी प्लेस सिक्योर है, तो आपको कैश आ जाता है। अब इसके अंदर कुछ सब स्टेप्स हैं। जो यूनिवर्सिटी कैश रिक्वेस्ट फॉर्म भेजती हैं, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे ये कहती हैं कि ठीक है सब कुछ पूरा है, लेकिन हमें कुछ चीज़ें आपसे चाहिए। एक तो 28 डेज़ वाली आप स्टेटमेंट दें, सेकंड अपना टीबी सर्टिफिकेट दें,
या कई दफ़ा वो आपसे जो आपने डॉक्यूमेंट्स ऑफर लेटर के टाइम पे सबमिट करवाया तो कहते हैं दोबारा हमें दे दें। इसमें मैं यही रिकमेंड करता होता हूँ कि जैसे ही आपकी प्लेस सिक्योर हो जाए, आपका कंफर्म हो जाए डिपॉजिट, आप अपनी स्टेटमेंट रखवा लें। कितनी रखवानी है वो मैंने एक वीडियो में अपना सारा डिटेल से आपको बताया हुआ है। इनर लंदन, आउटर लंदन किस तरह कैलकुलेट करनी है, सारा मैंने आपको समझाया हुआ है। आप वो यूनिवर्सिटी को जमा करवाते हैं, ठीक है। और अगर आपको यूनिवर्सिटी टीबी का कह रही है तो भाई अपनी टीबी की स्लॉट बुक करवा लो, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी ने आपको कैश इशू करना ही करना है। और वो लोग जिनको यूनिवर्सिटी ने स्टेटमेंट का नहीं कहा या टीबी का नहीं कहा, जैसे ही अगर आपकी यूनिवर्सिटी कैश की ईमेल करती है, आपने अपनी स्टेटमेंट अगर मैच्योर नहीं है तो रखवा देनी है और अपनी टीबी स्लॉट बुक करवा देनी है। इस स्टेज के सब स्टेप्स होते हैं, क्योंकि बाद में इस चीज़ का बड़ा रश होता है। लोग कैश तो लेके बैठे होते हैं लेकिन उनको टीबी की अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। और आपका जो टीबी सर्टिफिकेट होता है वो 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। जब आपको कैश आ जाता है उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज पे एंटर हो जाते हैं, वो होता है जी वीज़ा फाइलिंग। ऑब्वियसली वीज़ा आप तभी फाइल करते हो जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, एजुकेशनल, कैश के ऊपर जो जो मेंशन है, ठीक है, आपका टीबी रेडी है, आपकी बैंक स्टेटमेंट, बैंक लेटर रेडी है, आप करती हो ऑनलाइन बैठ के वीज़ा फाइल, या आपके बिहाफ पे आपका एजेंट आपका वीज़ा फाइल कर देता है। उसके बाद आपको मिलती है एम्बेसी से अपॉइंटमेंट और फिर आप फाइनल स्टेज पे चले जाते हो, जहाँ पे आपने एम्बेसी जाना होता है और वो आपसे आपका पासपोर्ट रख लेते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं। और उसके बाद लास्ट स्टेज आ जाती है दुआओं की। उसके बाद भाई बैठ जाओ और दुआ करो कि अल्लाह करे हमारा वीज़ा जो है ना वो खैर खैरियत से लग जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर आपकी अपनी पर्सनल जो चीज़ें हैं वो शुरू हो जाती हैं, अकोमोडेशन बुकिंग, फ़्लाइट बुकिंग, पैसे कितने लेके जाने हैं, साथ क्या-क्या रखना है, तो वो डिपेंड करता है आप लोगों पे अपने पे। तो यार ये मैंने कंप्लीट एक स्टेजेस हैं और इसके अंदर अगर आप जिस स्टेज पे हो, आपने कौन-कौन से स्टेप करने हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ लगी होगी और आप खुद से असेस कर सकते हो कि आप लोग किस स्टेज पे हो और उस स्टेज पे होते हुए अब आपको क्या-क्या करना है। एक और मैं चीज़ के अंदर बताता चलूँ अपडेट के हवाले से, अगर आपको ऑफर लेटर और कैश की अपडेट यार नहीं आ रहा, तो आप यूनिवर्सिटी से यार पूछो, उनको बार-बार ईमेल करो, उनका लाइव चैट का ऑप्शन होता है, लाइव चैट करके उनसे पूछें। नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह डिपेंडेंट के लिहाज से और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाऊँगा, जिससे जो नेक्स्ट इनटेक वाले स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।